खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में सर्दी के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरा, बारिश, शीतलहर का ट्रिपल अटैक। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट आज सार्वजनिक करने पर सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर मांगी है रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। आज जोधपुर दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के जोधपुर दौरे की सभी तैयारियां पूरी। अयोध्या को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, कहा कहीं भी अतिक्रमण ना हो, दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए। टूरिस्ट ऐप विकसित करने के भी आदेश। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। कई दूसरे कलाकारों को भी भेजा गया न्योता। और नाबालिग के हाथ में स्टीयरिंग तो नपेंगे गाड़ी मालिक, लगेगा भारी जुर्माना। 3 साल की सजा और लगेगा 25,000 का जुर्माना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। दिल्ली में ड्राइवर से यूनियन और सरकार में बनी बात, फिलहाल नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून। ट्रक ड्राइवर से वापस काम पर जाने की अपील। सरकार की तरफ से संगठन को मिला आश्वासन। एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आईएमडी का पूर्वानुमान, यूपी में 5 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। ठंड की चपेट में उत्तर भारत। बारिश के चलते गलन हुई तेज। स्कूल बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ में सुबह से बारिश और घना कोहरा छाया रहा। कानपुर में सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश। बढ़ी ठिठुरन। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ काफी ठंडा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 1-2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। वाराणसी में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला हार्ड कॉपी ना मिली तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष भी तैयार। प्रयागराज में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। मेजा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में भी तैयारियां तेज। राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर अक्षत और पत्रक वितरण कार्य शुरू। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जाएंगे जोधपुर। पालासनी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसन पालासनी में है कार्यक्रम। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी आज जुड़ेंगे ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू हुई ये बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा। देहरादून में चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी बीजेपी। कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा पदाधिकारियों की होगी बैठक। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। कानपुर में नए साल के तीसरे दिन मौसम ने ली करवट। सर्द हवाओं के साथ कोहरे और बारिश के डबल अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए कोल्ड डे का जारी किया अलर्ट। ग्यारसपुर में ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड में जल उठे अलाव। 3 दिनों से मौसम खराब होने के चलते छाया रहा घना कोहरा। अयोध्या में 17 को सार्वजनिक होगी रामलला की मूर्ति की नई और अयोध्या जनपद में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अचल मूर्ति को कराया जाएगा नगर प्रमाण और ट्रस्ट सार्वजनिक करेगा रामलला की ये नई मूर्ति। लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर अखिलेश यादव का ट्वीट। सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। लखनऊ में चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। राजधानी के पेट्रोल पंप का डीएम करेंगे निरीक्षण।
देवबंद में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग। 25,000 के नामे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की मुठभेड़ में एक गैंगस्टर गोली लगने से घायल। मौके से देशी तमंचे और बाइक हुई बरामद। बाराबंकी में फिर दिखा खूंखार तेंदुआ। तेंदुए ने मड़ैया के अंदर सोते हुए मजदूरों पर मारा झपट्टा और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए शुरू की कॉम्बिंग। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है जोधपुर, यानी कि पालासनी जाएंगे और आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसन पालासनी में है और इस कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। करीब 1:10 में पहुंचने की उम्मीद इस कार्यक्रम में जताई जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 1:10 में और इसके बाद एयरपोर्ट से ही दोपहर करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से पालासनी जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का यहां पर आसन है, यहां पर पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ जोधपुर दौरे को लेकर फिलहाल उनके पहुंचने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसके बीच लखनऊ से आपको खबर बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपवास रखेंगे पीएम मोदी। तो 16 जनवरी से अयोध्या आ जाएंगे प्रधानमंत्री का संकल्पित अक्षत आने के बाद शुरू होगा 7 दिवसीय अनुष्ठान। तो चारों वेदों की सभी शाखाओं का पारायण होगा, यज्ञ जारी होगा। 15 जनवरी तक वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चारों वेदों की सभी शाखाओं का पारायण होगा, यानी कि पूजा पाठ विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया जाएगा। शुरुआत होगी और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरयू नदी में स्नान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। तो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की डेट जो है वो निर्धारित की गई है, तारीख निर्धारित की गई है और इसको लेकर अब तैयारियां चरम पर हैं। यानी कि उससे पहले ही जो ये पूजा पाठ है इसकी शुरुआत हो जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास रखेंगे। तो 15 जनवरी तक वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की शुरुआत होगी, यानी कि पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपवास रखेंगे प्रधानमंत्री। अगली खबर लखनऊ से, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी राजभवन की झांकी। परेड में कुल 19 विभागों की झांकियां इसमें शामिल होंगी। लॉटरी के जरिए हुआ झांकियों का आवंटन। पहले नंबर पर रहेगी निर्वाचन कार्यालय की झांकी। यूपीपीसीएल अधिसूचना विभाग की झांकी भी परेड में शामिल होगी। तो कई विभागों की झांकियां इस परेड में शामिल होंगी, यानी कि 26 जनवरी को लेकर झांकियों का सिलेक्शन। आपको बता दें, पर्यटन निदेशालय राजभवन की झांकी भी इसमें शामिल होगी। लखनऊ से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो परेड में कुल 19 विभागों की झांकियां शामिल होंगी। लॉटरी के जरिए हुआ झांकियों का आवंटन कि कौन सी झांकी पहले नंबर पर रहेगी,
यानी कि निर्वाचन कार्यालय की झांकी को पहले नंबर पर रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय होगा प्रदेश का माहौल। सांस्कृतिक विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विधायकों सांसदों को आदेश भी जारी किया गया है। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये आयोजन कराया जाएगा। तो 3 माह में 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने की भी योजना रखी गई है। तो पूरा देश राममय हो चुका है। अयोध्या के साथ साथ बेसब्री से देशवासियों को इस पल का इंतजार था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और एक बड़ी जिम्मेदारी अब सभी विधायकों और सांसदों को सौंपी जाएगी ताकि सभी मंदिरों में भजन और कीर्तन का भी आयोजन कराया जा सके। तो मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राममय माहौल बनाने की एक अहम जिम्मेदारी इन विधायकों को और सांसदों को सौंपी जाएगी। तो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। 3 माह में 2.5 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का भी लक्ष्य योजना तैयार की जा रही है। से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है। स्क्रैप और सरिया माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। माफिया पर गैंगरेप और गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया। तो केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया गया है। सीपी ने सरिया माफिया का साम्राज्य ध्वस्त किया। रविनगर समेत 5 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया था। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में ये केस दर्ज हुआ था। रविनगर समेत 16 लोगों पर यह केस दर्ज। बेटा 2 थाने में गैंगस्टर का मामला भी दर्ज किया गया और गिरफ्तारी न होने पर इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। तो अगर गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होती है तो इनाम भी घोषित किया जाएगा। गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में यह केस दर्ज किया गया। रविनगर समेत 16 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, मिनी एयरपोर्ट को डीजीसीए से एक लाइसेंस मिला है। अलीगढ़ हवाई पट्टी से जल्द उड़ान भरेगा ये विमान और कई बड़े शहरों के लिए जल्द ही उड़ान भरेंगे विमान। तो लंबे समय से लंबित पड़ा जो प्रस्ताव था वो उसे पारित किया गया है। डीजीसीए से लाइसेंस को ये हरी झंडी मिली है और शहरवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है क्योंकि अब ये विमान उड़ान भर सकेंगे। तो लंबित पड़ा प्रस्ताव फिलहाल पारित हुआ है। जल्द ही बड़े शहरों के लिए ये विमान उड़ान भरेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। हिट एंड रन केस में नए कानून को लेकर पूरे देश में ट्रक और बस ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी है और ड्राइवर की इस हड़ताल से पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई रुक गई है और इसके चलते पंपों पर तेल लेने के लिए वाहनों की भारी भीड़ उमड़ रही थी।
बाराबंकी जिले में तो तेल किल्लत की अफवाह तक फैल गई और इस अफवाह के बाद पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग जरूरत ना होने के बावजूद तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप में नजर आए और तेल की टंकी फुल कराने की होड़ सी लग गई। यदि बाराबंकी में इसी तरह पेट्रोल पंपों पर भीड़ रही तो करीब आपको बता दें कल तक पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है। और इसके बाद आपको बता दें हालांकि ये हड़ताल खत्म हो चुकी है और अभी भी किल्लत देखने को मिल रही है। पे जा रहे हैं, तेल नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है आपका और आज आप कितने का पेट्रोल या डीजल? मेरा नाम सक्षम नैन है, मैं बाराबंकी का निवासी हूँ। मैं 2000 रुपये का तेल डला रहा हूँ गाड़ी में। क्यों ऐसा क्यों? हमें एक उड़ती खबर मिल रही है, मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कि क्या कहते हैं कि मतलब सब स्ट्राइक पे चले गए हैं तो पेट्रोल पंप पे तेल वगैरह खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में हम डला रहे हैं। आपका क्या नाम है? पेट्रोल पंप के क्या है? मैं यहाँ पे काम देखता हूँ, निहाल अग्रवाल नाम है। क्या एकदम से इतनी भीड़ आ गई? क्या सबके दिमाग में एक डर आ गया है कि पंप पे तेल ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि ये ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास स्टॉक है, आप लोग परेशान ना हुए, आपको तेल मिलेगा। तो हालांकि ये हड़ताल खत्म हो चुकी है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी और बातचीत के बाद ही आगे का रास्ता क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। बढ़ते आगे शीत लहर और भीषण सर्दी को लेकर जनपद के फतेहगढ़ स्थित अस्थायी आश्रय गृह का जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आश्रय गृह से संबंधित सभी सुविधाओं और अलाव, कंबल, गर्म पानी, केयरटेकर खाने आदि के बारे में जानकारी साझा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सबसे पहले पुरुष डोरमेट्री में ठहरे और अंतः वासियों से उनका कुशल क्षेम जाना, हालचाल जाना, खान पान की जानकारी साझा की। रसोई के उपयोग के संबंध में भी चर्चा की। बढ़ते आगे कायमगंज फर्रुखाबाद रोड स्थित टेढ़ीकोन पर तेज रफ्तार से आ रही तंबाकू लदी बुलेरो की पिकअप और कायमगंज की तरफ से आ रही सवारियां लेकर आ रहा ई रिक्शे को लेकर जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई। मौके पर 7 वर्षीय बच्चा और वृद्धे की मौके पर दर्दनाक मौत। ई रिक्शा में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिकअप का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया और घटना की सूचना मिलते ही कायमगंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी निरीक्षक समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाज के लिए कायमगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घायलों को पहुंचाया गया। 4 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे पास 7 मरीज आए हैं। 7 में से 2 पेशेंट जो है मृत अवस्था में लाए गए। एक अभय नाम का बच्चा है, लगभग उम्र उसकी 7 साल है, और माया देवी है, लगभग उम्र 22-60। उनको जो है प्राथमिक उपचार दिया गया है। इसमें से 4 मरीजों को जिला अस्पताल लुधियाना रेफर किया गया और बाकी जो है उसका इलाज चल रहा है। टोटल कितने घायल हुए? टोटल 7 मरीज मेरे पास हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो चुकी है। अयोध्या में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ रही है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसका भी ख्याल रख रहा है और रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद रामलला के भक्त को प्रसाद दिया जाता है, लेकिन अब इस प्रसाद को बांटने की व्यवस्था भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बदलने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चरम पर और अब जो प्रसाद वितरित किया जाता था उसको लेकर भी अब जो व्यवस्था है वो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। देखिए ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अब वो तारीख भी नजदीक आ गई है जिसका हर राम भक्त को इंतजार था। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है
जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इस बीच भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद रामलला के भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बदल जाएगी। भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को प्रसाद परकोटे के पास दिया जाएगा, क्योंकि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि से ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था है वो आधुनिक मशीन के द्वारा की जाएगी, जिससे कोई भी राम भक्त प्रसाद से वंचित न रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक प्रसाद का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। आने वाले सभी राम भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, लेकिन रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये प्रसाद मशीन के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और इस दौरान स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जाएगा। प्रसाद सभी लोगों को मिले, इसके लिए निगरानी की भी व्यवस्था होगी। भगवान रामलला का दर्शन करने वाले राम भक्तों की आस्था को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट राम भक्तों को प्रसाद वितरण करने के लिए आधुनिक मशीन लगाएगा, जिससे भक्तों को प्रसाद बांटा जा सके। दर्शन करने के बाद दूर दराज से रामलला का प्रसाद पाने पर सभी श्रद्धालु अपने आप को धन्य और भाग्यशाली समझते हैं और यही प्रसाद ले जाकर अपने परिजनों में बांटते हैं और खुद को धन्य पाते हैं। और बहुत आनंद और पब्लिक देखते हैं कि बहुत हमारे नागपुर से आया हूँ, रामटेक से छोटे राम जी की मूर्ति है, देवस्थान है वहाँ पर बहुत बड़ा, छोटी अयोध्या कहा जाता है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको बता दें, भगवान राम का प्रसाद अयोध्या में ही बनता है और इसकी पैकिंग भी यहीं होती है। राम मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को बनाने वाले परिवार का मानना है कि वो प्रभु का प्रसाद बनाकर धन्य हो गए हैं। परिवार के मुताबिक प्रसाद बनाने का काम बहुत ही साफ सफाई से होता है और प्रसाद बनाने के साथ राम राम का भजन भी गाया जाता है। काम करने वाली महिलाओं के मुताबिक परिवार की रोजी रोटी इसी से चल रही है। आने वाले समय में प्रसाद बांटने की व्यवस्था आधुनिक मशीन से होने से कोई भी भक्त खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। चलिए, तो अब मशीनों के जरिए आपको प्रसाद मिलेगा रामलला का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।